नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसा बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में अगेन हम एक माइक्रो साइज कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैंने वैल्यू एजुकेटर चैनल पे काफी माइक्रो साइज और स्मॉल साइज जो कंपनीज है उनको काफी इन डेप्थ कवर किया है। एंड रिसेंटली मेरे चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुए थे। तो अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पे आपको केमिकल, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, ऑटो एंसिलरी, बैंकिंग, काफी अलग अलग डाइवर्स सेक्टर्स के बारे में जो मोस्टली स्मॉल एंड अनआइडेंटिफाइड कंपनीज होती है माइक्रो साइज की, उनके बारे में डिटेल वीडियोस मिलते हैं। तो जरूर ये जो वीडियोस है वो आप देख सकते हो। एवरी सैटरडे को मैं 11 o'clock को ये जो वीडियोस है वो पोस्ट करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे लास्ट 2 years में लगभग 25 बैगर रिटर्न्स दिए हैं। इट्स अ मैसिव रिटर्न्स। सो नेम ऑफ द कंपनी इज BW इंजीनियरिंग। तो ये जो वीडियो है उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या क्या अलग अलग प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, आगे जाके उनके ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्ट्स है, कहाँ से ग्रोथ के ट्रिगर्स आ सकते हैं, करंटली वैल्यूएशंस क्या है। तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये जो वीडियो है वो कंप्लीट डिटेल में देखिए। तो BW इंजीनियरिंग ये जो कंपनी है वो प्रोसेस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रोसेस इक्विपमेंट क्या होता है। तो प्रोसेस इक्विपमेंट्स यानी ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं जिसका जो यूसेज है वो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स में अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करने में होता है। जैसे API में होता है, या इंटरमीडिएट्स में होता है, बल्क ड्रग्स में होता है। तो ये जो कंपनी है वो ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसमें फिल्टर्स और ड्रायर्स आ जाते हैं। अलग अलग टाइप्स ऑफ फिल्टर्स एंड ड्रायर्स के आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो। स्पेरिकल ड्रायर हो गया या कोनिकल ड्रायर हो गया, या उनका जो मेन प्रोडक्ट है विच इज कॉल्ड एज ANFD, एजिटेटेड नश फिल्टर और ड्रायर। तो ऐसे अलग अलग काफी अलग अलग टाइप्स के इक्विपमेंट जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोसेस इक्विपमेंट ये एज ए इंडस्ट्री जो है उसमें बेसिकली 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक रिएक्टर्स हो जाता है एंड जो दूसरे इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्रोसेस इक्विपमेंट उसको कहा जाता है। तो जो रिएक्टर्स है इसमें भी ग्लास लाइनिंग एंड नॉन ग्लास लाइनिंग आ जाता है। यदि आप देखोगे जो GMM फॉडलर जैसी कंपनी है तो दे आर द लार्जेस्ट ग्लास लाइनिंग रिएक्टर मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। इसके अलावा HLE ग्लासकोट जैसी जो कंपनीज है वो भी ग्लास लाइनिंग की जो इक्विपमेंट्स है या जो रिएक्टर्स है वो मैन्युफैक्चर करती है। और इसके अलावा फिर जो ANFD है या जो फिल्टर्स और ड्रायर्स है जिसको बेसिकली प्रोसेस इक्विपमेंट कहा जाता है, इसमें नंबर 1 प्लेयर इन इंडिया इज HLE ग्लासकोट एंड नंबर 2 इज BW इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू उनका जो रेवेन्यूज उन्होंने पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अबाउट द BW इंजीनियरिंग कंपेयर टू HLE इज कि BW के पास काफी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, यानी ये हाई SKU आप देखोगे तो काइंड ऑफ अ कंपनी है। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो इक्विपमेंट्स है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। एंड आगे जाके अल्सो दे आर एंटरिंग इनटू द न्यूअर एंड न्यूअर मोर नीश प्रोडक्ट जिसमें आप देखो तो मार्जिन्स काफी बेटर है। उन्होंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट डेवलप किया था जिसका नाम है कंटिन्यूअस ड्रायर। तो यहाँ पे यदि आप देखो तो इंडिया में फ्रॉम बैच प्रोसेस टू कंटिन्यूअस प्रोसेस एक ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे कि यदि आप तत्व चिंतन या क्लीन साइंसेस जैसी कंपनीज है उनके कॉन्कॉल्स पढ़ोगे तो दे हैव बीन मेंशनिंग कि कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है उसमें काफी कम वेस्टेज होता है, जो यील्ड है वो काफी बेटर होती है, प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री धीरे धीरे करके आप देखोगे तो बैच से कंटिन्यूअस प्रोसेस पे आप देखो तो स्विच कर रही है। तो जैसे ही ये जो केमिकल इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि फाइनली एंड जो यूसेज है वो यही इंडस्ट्रीज में है, तो जैसे वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में शिफ्ट करेंगे फ्रॉम बैच प्रोसेस, तो ये ट्रांजिशन कंप्लीट करने के लिए अलग अलग कंटिन्यूअस जो प्रोसेस इक्विपमेंट्स है उनकी भी नीड लगेगी। एंड आई थिंक दैट विल बी द अनदर ट्रिगर फॉर स्मॉलर कंपनीज लाइक BW इंजीनियरिंग। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट सम अदर ट्रिगर्स जो ये कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या ये इंडस्ट्री के लिए आप देखो तो टेलविंड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो US FD आप यदि देखोगे तो सन फार्मा को काफी समय वो 483 उनको लेटर मिल जाता था, या हलोल का प्लांट आप देखोगे तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द एक्सपोर्ट्स। तो जो भी इश्यूज हो रहे हैं US FDA की वजह से मोस्टली इट इज इनटू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। केमिकल एंड एग्रोकेमिकल्स के जो लॉज है वो अब तक भी आप देखो तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग आगे जाके 5-10 years में ये जो लॉज हो गए डेफिनेटली इट विल बी मोर स्ट्रिक्टर कंपेयर टू आज जो है। एंड इसका मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है या जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो BW जैसी जो प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको होगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस इक्विपमेंट ये ऐसा इक्विपमेंट है वो बहुत अलग अलग जो प्रोसेस है उनको एक ही इक्विपमेंट में कंबाइंडली आप देखोगे तो वो प्रोसेस कर देता है। जैसे कि ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया, केमिकल वॉश है, वाटर वॉश है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो प्रोसेसेस होते हैं उनको वो एक पर्टिकुलर तरीके से
उसको प्रोसेस करता है एंड यूएस एफडीए के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको वो फॉलो करके ये जो इक्विपमेंट्स है वो बनाए जाते हैं। इसी वजह से जैसे जैसे यूएस एफडीए का आप देखो तो जो लॉज है वो स्ट्रिंजेंट हो गए या आगे जाके केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स या स्पेशलिटी केमिकल्स इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल हो गए, वैसे ही ये जो प्रोसेस इक्विपमेंट का पेनिट्रेशन है वो आगे जाके काफी बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो VW एक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है जिसका नाम है स्पेरिकल ड्रायर। तो स्पेरिकल ड्रायर यदि आप देखो तो वो एक ऐसा गोल शेप का एक होता है, तो जिससे एफिशिएंसी जो होता है या जो आउटपुट होता है विच इज मैक्सिमम लगभग 99% से भी ज्यादा आप देखो तो उसका एफिशिएंसी होता है। इसका मतलब जब भी अंदर जो प्रोसेस होता है, मे बी इन पाउडर फॉर्म या कुछ अलग फॉर्म में हो सकता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, तो वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करना फाइनल कुछ अलग प्रोसेस में डालने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एक्सट्रैक्शन होता है, सपोज फॉर एग्जांपल 100 kg का यहाँ पे कुछ दवाई बना है या पाउडर फॉर्म में बना है, तो उसमें से प्रॉब्ली हाफ kg या 1 kg जो है वो यहाँ पे अंदर उसके जो सरफेस है उसको वो प्रॉब्ली स्टिक कर सकता है। सपोज वो 50,000 रुपीज kg है, तो जो मैन्युफैक्चरर है ही कैनॉट अफोर्ड जो यहाँ पर जो मटेरियल है वो जो स्टिक हो गया है उसके सरफेस को, इसीलिए जो स्पेरिकल ड्रायर है इसका यूसेज होता है। बट यदि आप करंटली इंडस्ट्री में देखोगे तो स्पेरिकल ड्रायर की जो कॉस्ट है विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव कंपेयर टू जो ANFD होता है, प्रोबेबली 3 या 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा है। ANFD आप देखो तो 50 lakhs to 1 crore के आसपास आ जाता है, जो स्पेरिकल ड्रायर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.5 crore। तो यहाँ पे इनिशियली जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है या मैन्युफैक्चरर है उसकी कैपेक्स की नीड ज्यादा है, बट बाद में USFDA जैसे जो इश्यूज है दैट दे वोंट फेस। तो यहाँ पर टू सेव द एक्चुअल दैट इनिशियल कैपेक्स अमाउंट जो फाइनली जो केमिकल या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स है दे आर एक्चुअली गोइंग फॉर द ANFD एंड ANFD से ही वो बनाते हैं। दे आर नॉट प्रॉपरली एक्चुअली फॉलोइंग द USFDA लॉज टू सेव देयर इनिशियल कैपेक्स। बट मुझे लगता है ये जो प्रैक्टिसेस है वो आगे जाके काफी स्ट्रिंजेंट हो सकती है एंड उसके वजह से स्पेरिकल ड्रायर जैसे जो काफी नीश इक्विपमेंट्स है दैट विल स्टार्ट गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। हार्डली यहाँ पर कोई आप देखो तो कंपटीशन है एंड देयर विल बी वेरी गुड मार्जिन्स फॉर द प्रोडक्ट्स लाइक स्पेरिकल ड्रायर्स। अभी आप देखो तो जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है BW इंजीनियरिंग के लिए, मैक्सिमम उनके जो रेवेन्यूज है वो ANFD से ही आते हैं। बट जैसे जैसे यहाँ पर पेनिट्रेशन होगा वैसे जो प्रोडक्ट मिक्स है वो काफी चेंज हो जाएगी, जैसे कि स्पेरिकल ड्रायर आ सकता है, इसके अलावा कंटिन्यूस ड्रायर आ सकता है। और इसके बाद में अनदर पॉइंट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज कि ये जो इक्विपमेंट्स है वो भी अलग अलग टाइप के स्टील्स में मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्टील हो गया एंड एक स्पेशल स्टील होता है जिसको कहते हैं हेस्ट अलॉय। तो ये हेस्ट अलॉय का जो स्टील है इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, लगभग आप देखोगे तो 4 to 5,000 रुपीज पर केजी इतना उसका कॉस्ट है, विच इज प्रॉब्ली 10 टाइम्स कॉस्टलियर कंपेयर टू जो नॉर्मल स्टील होता है। तो इसी वजह से BW जैसी जो कंपनीज है उनको इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट भी होता है। तो मोस्टली यदि आप ऐसे कंपनीज में देखोगे तो ये वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है, बट इट इज नॉट द कैपेक्स इंटेंसिव, यानी वन टाइम जो कैपेक्स करना होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो काफी कम है, बिकॉज यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इट इज क्वाइट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्टली उनको एक लैंड लेना होता है, उसके ऊपर एक शेड डालना होता है और बाद में सिर्फ क्रेन्स लगती है टू मूव द डिफरेंट इक्विपमेंट्स विद इन द प्लांट। बट जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है टू फंड द इन्वेंटरी दैट इज द की। बट एक बार ये वर्किंग कैपिटल की नीड कंप्लीट हो जाती है then there is a large opportunity size for the companies like BW, क्योंकि इंडिया में यदि आप देखो तो जो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इसमें मैसिव कैपेक्स चल रहा है। जैसे कि आप देखो तो आरती इंडस्ट्री ने लगभग 5,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया है। आई थिंक दीपक नाइट्राइट ने भी काफी लार्ज कैपेक्स अनाउंस किया है, नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा SRF भी काफी बड़ी कंपनी है, उनका भी एक लगभग 12-13,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है फॉर देयर केमिकल डिवीजन। और SRF इज अगेन द नंबर 1 क्लाइंट फॉर द BW जैसी एक छोटी कंपनी है जिसके जो रेवेन्यूज है FY23 में वो सिर्फ 100 करोड़ के थे। तो यहाँ पर लोअर बेस इफेक्ट जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज बेस ही बहुत छोटा है ये कंपनी का। 100 करोड़ से उनको 150, 200, 300 या इवन 500 करोड़ रीच करना वोंट बी अ ह्यूज चैलेंज, बिकॉज इंडस्ट्री में भी जैसे जैसे टेलविंड्स आते जाएगी। हालांकि करंटली केमिकल इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ पेन, बट मुझे लगता है कि ये एक फेज है, प्रॉब्ली नेक्स्ट 4-5-6 मंथ्स में दिस फेज विल बी ओवर एंड अगेन दैट कैपेक्स साइकिल का जो पुश है दैट विल बी अगेन बैक ऑन ट्रैक।
करंटली भी यदि आप देखोगे तो देयर हैज नॉट बीन एनी स्लो डाउन फॉर द पर्टिकुलरली BW जैसी कंपनीज, बिकॉज उनका बेस जो है वो काफी स्मॉल है। तो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। China+1 भी है, PLI स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई थी, आत्मनिर्भर भारत की जो बातें चल रही है। तो आई थिंक द अपॉर्चुनिटी साइज इन डोमेस्टिक मार्केट इटसेल्फ इज क्वाइट लार्ज, बट जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है वो भी मुझे लगता है कि काफी बड़ी है। यहाँ पे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इंडिया में है वर्सेस बाकी अदर कंट्रीज में है। तो डेफिनेटली इंडिया इज गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो काफी कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट प्रोसेस इक्विपमेंट एज ए इंडस्ट्री इज कि ये इंडस्ट्री में चाइना का कोई डंपिंग नहीं होता या कोई इंपोर्ट्स नहीं होता इंडिया में ज्यादा। तो रीजन इसका ये है कि ये जो इक्विपमेंट्स है वो काफी कस्टमाइज इक्विपमेंट्स होते हैं, और जनरली यदि आप देखो तो चाइना इज वेरी गुड इनटू द बल्क मैन्युफैक्चरिंग, यानी एक ही टाइप के जो इक्विपमेंट्स है या एक ही टाइप के कोई भी प्रोडक्ट्स है, दे कैन मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट ऑन द मास स्केल, बट दैट इज नॉट द केस विद द प्रोसेस इक्विपमेंट। प्रोसेस इक्विपमेंट पर्टिकुलर क्लाइंट की क्या नीड है, उनके क्या स्पेसिफिकेशंस है, उनको देख के डिजाइन किया जाता है, इसीलिए इट इज अ वेरी वेरी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। इसके अलावा यदि आप देखो देयर इज डेफिनेटली China+1 या एंटी चाइना यहाँ पर सेंटीमेंट्स है। तो जो भी केमिकल और फार्मास्यूटिकल की कंपनीज है दे आर आल्सो स्लोली शिफ्टिंग टू द इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स है, और इसीलिए ही BW जैसी जो इंजीनियरिंग कंपनीज है आई थिंक दे कैन हैव अ गुड टेलविंड्स गोइंग अहेड इन द फ्यूचर। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है वो एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी भी काफी बड़ी है। लास्ट ईयर यदि आप देखो तो कंपनी ने लगभग 20 to 23 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए थे बांग्लादेश ये कंट्री के लिए। एंड यदि आप क्लोजली ट्रैक करोगे बांग्लादेश को, देन बांग्लादेश में भी काफी ह्यूज कैपेक्स चल रहे हैं। इसके अलावा जो ग्लोबली एक कैपेक्स का जो साइकिल जनरली चलता है फॉर दिस केमिकल या जो अलग अलग प्लांट्स आते हैं फार्मास्यूटिकल के, तो यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है दैट विल आल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ग्लोबली जो कॉस्ट है वो काफी एलिवेट हो चुकी है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आपको पता है कि यूरोप में जनरली क्या चल रहा है, तो आई थिंक यूरोप इज इन वेरी बैड शेप, बट दे हैव टू मैन्युफैक्चर सर्टन इंपॉर्टेंट ड्रग्स या जो भी आप देखोगे तो न्यूअर कैपेसिटीज आएगी, एक्सपेंशन होगा, उनके लिए प्रोसेस इक्विपमेंट तो लगने वाले हैं। और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया का इज वेरी वेरी चीप कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा ट्रांजिशन या एक अच्छा ऑर्डर मिलने का आप देखोगे तो देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी फॉर द प्रोसेस इक्विपमेंट कंपनीज लाइक BW या HLE ग्लासकोट। इसके बाद में यूएस में भी आप देखोगे तो थिंग्स आर नॉट वेरी गुड, तो वहां से भी एक आप देखो तो कुछ डिमांड जो है वो आ सकती है। सो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए भी यदि आप देखोगे तो आई थिंक इट्स अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। बेस यहाँ पर BW जैसी कंपनीज का बहुत छोटा है, तो डेफिनेटली इट कैन एक्ट एज अ वेरी बिग ट्रिगर गोइंग अहेड टू मल्टीप्लाई देयर रेवेन्यूज। तो अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी के लिए क्या क्या अलग अलग ट्रिगर्स हो सकते हैं टू ग्रो देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू गोइंग अहेड। तो फर्स्ट ट्रिगर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मुझे ये लगता है कि रिसेंटली जो उन्होंने एक कैपिटल रेस किया था, 2 राउंड्स किए थे। फर्स्ट जो राउंड है उसमें उन्होंने लगभग 27 करोड़ का कैपिटल रेस किया था, एंड जो सेकंड राउंड है उसमें यदि आप देखो तो वारंट्स दिए थे लगभग 15 करोड़ के। तो ये जो कैपिटल आएगा कंपनी में, तो आप देखो तो उससे जो वर्किंग कैपिटल के चैलेंजेस थे इनिशियली कंपनी को, वो आप देखो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो क्रेडिटर्स का इशू था, ये जो कंपनी है वो जो स्टील है वो क्रेडिट पे लेती थी, जिसके वजह से उनको जो स्टील का कॉस्ट है वो ज्यादा पड़ जाता था। यानी फॉर एग्जांपल एक्चुअल स्टील का कॉस्ट JSW या टाटा स्टील या JSPL जैसी कंपनीज सपोज 400 रुपए के लिए देती है, तो ये कंपनी को प्रॉब्लम वो 450 या 480 तक चला जाता था, बिकॉज बीच में एक ट्रेडर था या जो क्रेडिटर्स थे वो ज्यादा थे BW के लिए। तो आगे जाके एक बार उनको प्रॉपरली फंडिंग मिल गया है, बिकॉज IPO यदि आप देखोगे तो IPO काफी छोटा IPO था, बट यहाँ पे रिसेंटली जो फंड रेज हुआ है उसके बाद में ये जो इश्यूज है दैट विल बी आउट ऑफ पिक्चर, जिससे जो मार्जिन है दैट विल एक्चुअली बिल्ड। फाइनल प्रोडक्ट में सपोज X% के मार्जिन है, बट एक्चुअल में उनके P&L में मार्जिन क्यों नहीं दिख रहे हैं? डेफिनेटली मार्जिन यहाँ पे लास्ट 4 इयर्स के कंपैरिजन में यदि आप देखो तो एवरी ईयर द मार्जिन हैज इंक्रीज, बट मुझे लगता है यहाँ पर और भी स्कोप है मार्जिन को इंप्रूव होने का। लगभग अभी जो 12-13% के मार्जिन है दैट कैन गो टू 17-18 एंड अप टू 20% ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर काफी अलग अलग ट्रिगर्स है। एक तो क्रेडिटर का ट्रिगर है, जैसे ही वो कैश में पे करने लगेंगे ये फंड रेज होने के बाद, तो वहां से कुछ एक्स अमाउंट ऑफ जो मार्जिन से प्रॉब्लम 100-200 बेसिस पॉइंट्स वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये फर्स्ट ट्रिगर हो गया। सेकेंड ट्रिगर ये है कि जैसे जैसे रेवेन्यू मिक्स चेंज होगा, यानी जैसे जैसे मोर एंड मोर नीश प्रोडक्ट्स में कंपनी जाएगी, वैसे ही वो प्रोडक्ट्स में मार्जिन भी बेटर है। जैसे कि नॉर्मल स्टील बेस्ड ANFD एंड हेस्ट अलॉय बेस्ड ANFD हो गया,
ये आप देखो तो ये एक थोड़ा नीश प्रोडक्ट जिसमें थोड़े बेटर मार्जिन है, ये जैसे कि जो स्पेरिकल ड्रायर है उसमें काफ़ी बेटर मार्जिन है। एक्सपोर्ट्स में यदि आप देखोगे तो 25 to 30% के एबिटा मार्जिन अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी ने करंटली जो इनोवेशंस किए थे, फॉर एग्जांपल जो कंटिन्यूस ड्रायर हो गया, वैसे कंटिन्यूस फिल्टर भी है, कंटिन्यूस ड्रायर फिल्टर भी एक साथ कंबाइन किया आ सकता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आप देखोगे तो आ जाएगी, वैसे ही ये जो मार्जिन है वो आगे जाके काफ़ी बढ़ सकते हैं। ये जो कंटिन्यूस ड्रायर कंपनी ने रिसेंटली मैन्युफैक्चर किया था वो कंपनी ने लगभग 4 करोड़ को सेल किया था। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा डेफिनेटली कंपनी के जो मार्जिन है वो आगे जाके आप देखो तो काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। सो दैट इज द अनदर ट्रिगर। इसके बाद में यदि आप देखोगे तो कंपनी का हिस्टोरिकली कैसे परफॉर्मेंस रहा है। यदि आप देखो 3-4 साल पहले या 5 साल पहले BW के जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यूज है वो काफ़ी 1 या 2 क्लाइंट से ही आते थे, यानी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क था। इसके अलावा देयर वाज अनदर चैलेंज विच इज रिफ्लेक्टेड इनटू देयर मार्जिन्स आल्सो। जब भी कोई भी कंपनी का लार्ज डिपेंडेंसी होता है कोई को उनके आप देखो तो कस्टमर पे, तो कस्टमर भी डोमिनेट करता है, वो मार्जिन ज़्यादा देता नहीं है, क्योंकि ये कस्टमर को भी पता है कि उसका जो सप्लायर है जैसे BW जैसी कंपनीज है उनको बाकी अलग अलग कंपनी से ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, विच वॉज देयर इन BW 4-5 साल पहले। बट अभी आप देखो तो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है उन्होंने उनके क्लाइंट्स बेस को। करंटली कंपनी इज कैटरिंग मोर देन 50 to 100 क्लाइंट्स डोमेस्टिकली, एंड टॉप 5 क्लाइंट्स का रिस्क ज़्यादा नहीं है विच वॉज देयर इनिशियली। तो ये वीडियो में काफ़ी अलग अलग जो ट्रिगर्स है उसके बारे में डिस्कस किया। तो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो मुझे कैसे मिला, तो स्कटलबट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी बिलीव वेरी डीपली इनटू डूइंग द स्कटलबट। स्कटलबट यानी आप जाके फैक्ट्री को विजिट करो, ये इंडस्ट्री में अलग अलग जो कॉम्पिटिटर्स है या मैन्युफैक्चरर्स है उनको जाके मिलो, उनके कस्टमर्स को जाके मिलो, सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द इंडस्ट्री। एक्चुअल में यहाँ पर क्या नीड है, क्या चल रहा है, कौन कौन से अलग अलग इक्विपमेंट्स की नीड है, यहाँ पे क्या मार्जिन्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स में क्या मार्जिन्स है, एक्सपोर्ट में कौन से कस्टमर्स है, या अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है। तो ये सारी जो डिटेल्स है मुझे लगता है फॉर दैट स्कटलबट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसीलिए हमने माइक्रोकैप क्लब की भी शुरुआत की जहाँ पर हम स्कटलबट करते हैं, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज एक्सक्लूसिवली I provide for my microcap club members so that they can take their own decision. Microcap club में हम कोई भी एडवाइस नहीं करते या कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं देते। यहाँ पर इंडिविजुअल मेंबर्स उनका खुद रिसर्च करके देन दे टेक द कॉल कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना है या नहीं। मैं मेरा जो स्कटलबट का रिसर्च है दैट आई शेयर विद द क्लब मेंबर्स। अभी हम BW फैक्ट्री का एक स्मॉल टूर लेते हैं जहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट्स में आपको दिखाऊंगा कि कौन से इक्विपमेंट्स का यूसेज क्या है, ANFD कौन सा है, स्पेरिकल ड्रायर कौन सा है, लैब इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, या इसके अलावा अलग अलग टाइप के जो इक्विपमेंट्स है, हेस्ट अलॉय के प्लेट्स कैसे होते हैं। तो ये सब के डिटेल्स हम एक शॉर्ट ये जो टूर है उसमें देखेंगे, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि आगे जाके मैनेजमेंट का क्या यहाँ पर विजन है, क्या उनका ग्रोथ का एस्पिरेशन है, सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि BW का जो बिजनेस है वो आगे जाके कितना ग्रो हो सकता है या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है। I am myself Prakash Bhalchandra Lade. I had done mechanical engineering from BJT College and they started the BW Engineering Limited 1977 with the keeping in the mind that the industry what needs today, like say chemical industry, pharmaceutical, agro and the specialty chemical. I started designing this particular equipment for this industry, and slowly we developed so many equipment, then filtration drying and export to the all industry with the knowledge that this industry will have some kind of the advancement of this equipment to stabilize their process, and in this way we become a focus in this particular industry here. We are legacy in this business last 45 years. My son is also mechanical engineer. He also joined his business last 1 decade, and in the keeping the view that he will take this business further and grow to great extent. Hi, hello. Myself Rohan Lade, MD of BW Engineering Limited. This company was started by my father in 1977. Now it has been almost around 40 years for this company, and I have joined this company almost 16 years back. And we manufacture very very critical high pressure equipments which are designed for the pharmaceutical and chemical industry as well. Our company has acquired all the required certifications which are required to design any sort of high pressure vessels in the domestic as well as in the global market.
and similarly we are expanded our global market in many of the countries like Israel, Canada, USA, Muscat, Thailand, Oman. We have got a very good presence in this field because of a very good product range which we are having at our end, which has helped us to reach all the corners of the globe. And past COVID, we have observed a very very good growth in the pharmaceutical and chemical sector, due to which further growth has come in, and it is expected to grow in the same manner in the coming years as well. तो आई होप ये जो फैक्ट्री का टूर है वो आपको पसंद आया होगा, काफ़ी अलग अलग इक्विपमेंट्स आपने देखे होंगे। तो ऐसे ही अलग अलग बाकी फैक्ट्रीज का भी आपको यदि टूर चाहिए होगा या कुछ स्कटलबट के आपको कुछ इंसाइट्स चाहिए होगी फ्रॉम मैनेजमेंट, ये एक्चुअल में शॉप फ्लोर में क्या चलता है, तो डेफिनेटली आई कैन क्रिएट दिस डिटेल वीडियोस जहाँ पर मैं आपको एक्चुअल में दिखा सकूंगा कि कंपनीज में क्या चलता है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये ग्राउंड वर्क या स्कटलबट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम कोई भी स्मॉल या माइक्रो साइज के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आई बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज ऑन अ कमेंट सेक्शन so that I can create more and more detailed videos on various micro and small size companies. और यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। काफ़ी अलग अलग कंपनीज के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है और इसका कंप्लीट जो एनालिसिस है दैट आई हैव शेयर्ड, हम अपडेट्स भी शेयर करते हैं। इसके अलावा एक लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स का ग्रुप भी है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आप आपके जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। हम आगे जाके एक फिजिकल मीट भी अरेंज करने वाले हैं मुंबई में फॉर क्लब मेंबर्स एक्सक्लूसिवली, जहां पर विल बी डिस्कसिंग ऑन वेरियस कंपनीज या मेरा स्ट्रेटजी क्या है या मेरा फ्रेमवर्क क्या है टू आइडेंटिफाई दिस माइक्रो एंड स्मॉल साइज कंपनीज। तो डेफिनेटली आप माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो फीस है दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट यदि आप कुछ अच्छा क्वालिटी रिसर्च का एक प्लेटफॉर्म देख रहे हो।
सो कमिंग बैक टू द BW का डिस्कशन, मुझे लगता है देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट 2 और 3 पॉइंट्स। तो करंटली जैसे कि कंपनी को फंड्स का जो ज़रूरत था दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड। एक अच्छा टेलविंड है इंडस्ट्री में, यहाँ पे अलग अलग ट्रिगर्स है, जैसे कि एक्सपोर्ट का ट्रिगर है, डोमेस्टिकली काफ़ी आप देखोगे तो एक ह्यूज कैपेक्स साइकिल चल रहा है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज का ट्रिगर है, क्रेडिटर्स का डिपेंडेंसी जैसे जैसे कम होते जाएगा वैसे मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं, प्रोडक्ट मिक्स का चेंज हो सकता है, या इसके अलावा जो उनके कस्टमर्स है उसका भी डिपेंडेंसी कम हो रहा है। तो ये जो सारे अलग अलग फैक्टर्स है इसके वजह से जो मार्जिन का इम्प्रूवमेंट है या इंक्रीज है वो हो सकता है। इसके अलावा अनदर की फैक्टर इज जो डेट है वो डेट काफ़ी कम हो जाएगा आगे जाके बिकॉज ऑफ जो फंडिंग उनको मिला है, तो जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी प्रोपोर्शनली कम हो जाएगा। इसके वजह से उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आगे जाके बढ़ सकता है। मैनेजमेंट ने ये गाइड किया है कि FY24 में वो लगभग 140 to 150 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो कर पाएंगे, कंपेयर टू FY23 में उन्होंने 105 करोड़ के रेवेन्यूज किए थे। तो लगभग FY24 में जो रेवेन्यू का ग्रोथ होगा वो 35 to 40% का हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट गाइडेंस। इसके अलावा यहाँ पर और एक अपॉर्चुनिटी है विच इज कंपनी माइट गो इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब स्केल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी जो पायलट प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसमें भी यदि आप देखो तो काफ़ी अच्छा मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। तो दैट इज ऑल्सो वन पोटेंशियल ट्रिगर कंपनी को आगे जाके उनके जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट करने के लिए ये भी एक टेलविंड हो सकता है या ये भी एक ट्रिगर हो सकता है। तो ये काफ़ी एक डिटेल वीडियो था। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपको ये जो वीडियो है वो कैसे लगा। इसमें यदि आपके और कुछ सजेशंस हो गए तो प्लीज़ लेट मी नो दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। आपको कुछ अलग स्टॉक्स के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये स्टॉक्स का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सो दैट आई कैन ट्राई टू क्रिएट द डिटेल वीडियो ऑन दैट। और ये वीडियो में मैंने आपको एक फैक्ट्री का एक अच्छा टूर भी दिया, तो वो आपको कैसे लगा ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इट वॉज अ डिफरेंट थिंग विच आई ट्राइड इन दिस वीडियो, तो लेट मी नो यदि आपको ये अच्छा लगा होगा, सो दैट ये मैं अलग अलग कंपनीज के बारे में भी ऐसा एक फैक्ट्री का टूर जो है वो आपको डेफिनेटली दे सकता हूँ। और मेरे माइक्रोकैप क्लब की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो, साइट पे काफ़ी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है। सो डेफिनेटली ये जो सारे डिटेल्स है आप चेक करके इसको रजिस्टर कर सकते हो। जो फीस है दैट इज अ स्मॉल फीस विच यू आर टेकिंग, बट यहाँ से आपको जो बेनिफिट हो सकता है दैट कैन बी अ मैसिव बेनिफिट ड्यू टू द इन्फॉर्मेशन विच वी आर शेयरिंग इन द माइक्रोकैप क्लब। तो ऐसे जो डिटेल वीडियोज है माइक्रो एंड स्मॉल कंपनीज के वो मैं एवरी सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूँ। सो प्लीज डोंट मिस दिस डिटेल वीडियोज। अभी हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे विद अनदर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो और स्मॉल साइज कंपनी।